नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज का मेरे वीडियो की तरफ कि आज के इस वीडियो में क्या क्या हम लोग सीखेंगे वो जानते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का टाइप, उसके बाद उसका इंपॉर्टेंस और उसके बाद लास्ट में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग अगर हिंदी में देखें तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि बांटना, एक दूसरे को अपना प्रोडक्ट जो है कहीं पे बांट रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट बांटना तो नहीं होता, लेकिन प्रोडक्ट बेचना होता है। वो प्रोडक्ट कहाँ पे उस कंज्यूमर तक पहुँचा रहे हो, उस कंज्यूमर तक जाने के लिए कंपनी को किस तरीके के चैनल का यूज़ करना पड़ता है, किस तरीके के चैन का यूज़ करना पड़ता है। देखिए, कंपनी दो तरह के होते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं कंज्यूमर तक। एक कि उनके बीच में इंटरमीडियरीज होते हैं, दूसरा जो डायरेक्ट कंज्यूमर को भेजते हैं। अगर हम लोग ऐसा देखें कि वन प्लस या फिर एप्पल, आप एप्पल को देख सकते हो, वो अमेजोन में भी बिकता है और फ्लिपकार्ट पे भी बिकता है, लेकिन वो उसमें वन इंटरमीडिएट्स हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी शोरूम में जाके देखते हो तो एप्पल अपना प्रोडक्ट अपना मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आता है और वो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचता है अपने शॉप में रख के। तो ये होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में यही चीज़ होता है कि आप कौन सा स्टेप्स यूज़ कर रहे हो अपने कंज्यूमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए। कंपनी कौन सा स्टेप यूज़ कर रहा है, कौन सा पाथ यूज़ कर रहा है, कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहा है, ताकि उसका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच सके। यही होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर। तो अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज अ सेट ऑफ स्टेप्स इट टेक्स फॉर अ प्रोडक्ट टू गेट इन द हैंड्स ऑफ द की कस्टमर और कंज्यूमर। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक सेट ऑफ स्टेप्स है जहाँ पे वो प्रोडक्ट को लेकर कंज्यूमर के हाथ तक पहुँचाता है कि आप जाइए इस प्रोडक्ट को ले लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैन बी डिफाइंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कैन ऑल्सो बी फिजिकल और डिजिटल डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दो तरह से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डिस्ट्रीब्यूशन को एक और तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, फिजिकल और डिजिटल। फिजिकल यानी कि आप डोर टू डोर जा रहे हो, आई मीन आप किसी शोरूम में चले गए या फिर आप किसी ऑनलाइन सर्वर से मंगा लिए। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का बिजनेस कर रहा है और वो किस तरीके का इंडस्ट्री है। आप लोग नीचे पिक्चर में भी देख सकते हो, वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है तो वो होता है डायरेक्ट। जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक है वो होता है डायरेक्ट, और जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में जो इंटरमीडियरीज है उनको कहते हैं इनडायरेक्ट। तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो सबसे अब शुरू करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। जो सेलिंग डायरेक्टली कंज्यूमर है, जो प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर को भेज रहा है, उसको हम लोग डायरेक्ट कंज्यूमर कहते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा। और जो रिटेलर के थ्रू भेज रहा है, जैसे कि रिटेलर एक और कह सकते हैं कि जो अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है या फिर स्नैपडील है, कोई भी XYZ जो प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसी एक चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, वो रिटेलर हो गया। और अगर हम लोग फिजिकली मार्केट में जाके देखें तो प्रोडक्ट किसी मैन्युफैक्चरिंग एरिया से निकल के एक होलसेलर की दुकान में आता है, जहाँ पे वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को रखे रहते हैं पैकेट के अंदर। फिर वो धीरे धीरे रिटेलर को भेजता है और रिटेलर कंज्यूमर को देता है। तो ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है। आप लोग लेफ्ट साइड में देख सकते हो, कस्टमर इंटेलिजेंसी होता है, प्रोडक्ट होता है, पोजिशनिंग एंड प्राइसिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी होता है, मैक्सिमाइज फैक्शनिस्टली होता है, मार्केट शेयर एंड कंट्रीब्यूशन होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो में जान चुके हैं। आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दिख जाएगा, आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट। आप लोग उस प्लेलिस्ट से 1 बाय 1 करके देख सकते हो वीडियो को कि सेल्स मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके जो स्टेप्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, इसके जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को दो टाइप्स में बांटा है, एक कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल के अंदर कौन आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसको हम लोगों ने अभी तक देखा। डायरेक्ट के अंदर कौन आता है, जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जा रहा है, वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन से निकल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से निकल के डायरेक्ट कंज्यूमर के घर, उसके बीच में कोई नहीं। और इनडायरेक्ट के अंदर कौन आ जाता है, पहले प्रोड्यूसर आता है, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर।
तो इसके बीच में जो इंटरमीडियरीज होते हैं ये आते हैं इनडायरेक्ट के अंदर। नॉन कन्वेंशनल में कौन होता है? जो प्रोफेशनली स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कौन? जो एक सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे होते हैं। और वर्टिकल कौन? जैसे कि प्रोड्यूसर से निकला प्रोडक्शन के लिए वो किसी एक टीम को लेके गया, साथ में वो किसी और के साथ भी गया, मार्केटिंग टीम के साथ गया, फाइनेंस टीम के साथ गया, या फिर उनसे मिलकर बातचीत करके डिसीजन लेते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट बनाना है, कितना खर्च पड़ेगा, ये पड़ेगा, वो पड़ेगा, ये सारा चीज़। तो जो वर्टिकल के अंदर आते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव आते हैं, कॉरपोरेट आते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव में कौन आते हैं? जो अपना पॉलिसी बताते हैं, जो अपने टारगेट्स को बताते हैं, अपने स्टेटमेंट्स को बताते हैं, कि आपको रिस्ट्रिक्शंस बताते हैं कि आप ये कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, अगर ये करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा, वो होगा ऐसा। कॉरपोरेट हो जाता है कंपनी, जैसे कि एप्पल क्या करता है? वो प्रोडक्ट बनाता है, अपने खुद के शोरूम्स में या फ्रेंचाइजीज में भेजता है, और वहाँ से कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीद लेता है। अगर वो चाहे तो ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट नहीं भी बेचे, वो डायरेक्टली अपने फ्रेंचाइजर तक भेजे और वहाँ से कंज्यूमर खरीद ले। तो ये होता है कॉरपोरेट सेक्टर में। और कॉन्ट्रैक्चुअल, कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आपको दे दिया जाता है प्रोडक्ट, की यहाँ पे मिल सकता है, वहाँ पे मिल सकता है, इस तरीके से। तो ये होता है वर्टिकल के अंदर। होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा जो हमने आपको डिफरेंस बताया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो हम लोगों ने पहले भी जाना था डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल। एक बार थोड़ा सा इसका डेफिनेशन समझ ले, ताकि आपको अगर एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि डिफाइन करो डायरेक्ट चैनल कौन होता है और इनडायरेक्ट चैनल कौन होता है, तो आप लोग अच्छे से बता सको। द सेलर और सप्लायर डायरेक्टली सेल्स द प्रोडक्ट टू द कस्टमर इन डायरेक्ट चैनल। जो सेलर है वो प्रोडक्ट को अगर डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा देता है, उसे हम लोग डायरेक्ट चैनल कहते हैं। जो सेलर यानी कि जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर वो डायरेक्टली बिना किसी के मदद का कंज्यूमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा दे, तो उसे हम लोग डायरेक्ट कहते हैं। ही हिमसेल्फ चूज द मीडियम, वो खुद से अपना मीडियम चूज करता है। बट बी इट इन ई कॉमर्स और थ्रू स्टोर्स, लेकिन वो हो सकता है कि वो ई कॉमर्स के साथ काम करे या फिर किसी स्टोर्स के साथ काम करे। इट रिक्वायर्स हायरिंग ऑफ फ्यू सेल्स पीपल और बिल्डिंग ऑपरेशंस फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। जो ई कॉमर्स वेबसाइट होते हैं उसमें कंपनी को क्या करना पड़ता है? कुछ हायरिंग करना पड़ता है सेल्स पीपल का, जो ऑपरेशन को बिल्ड करते हैं ताकि उसका वेबसाइट जो है अच्छे से चल सके। अब आते हैं इनडायरेक्ट चैनल के अंदर। इनडायरेक्ट चैनल, a specialized intermediary is added in this type of channel as they have the required contacts, एक्सपीरियंस एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। इनडायरेक्ट चैनल के अंदर कौन है? जैसे कि हम लोगों ने अभी जाना कि उसके अंदर जो होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लेकर आते हैं अपने पास और वहाँ से कंज्यूमर को ढूंढ कर देना शुरू करते हैं, प्रोडक्ट बेचना शुरू करते हैं। उनके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होते हैं, उनके पास स्केल ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। अगर किसी ऐसे लोगों के पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो हो सकता है उसका प्रोडक्ट आगे नहीं बिकेगा। तो जो भी ये काम करते हैं और करना चाहते हैं उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पास कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, ताकि उनका जो प्रोडक्ट वो लेकर आ रहे हैं वो जल्दी जल्दी बिक सके और फिर से जाके वो प्रोडक्ट ले सके। ही माइट बी अ कंसल्टेंट, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एट्सेट्रा। द रीज़न फॉर दिस इंक्लूड्स द एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। और यही कारण होता है कि एफिशिएंसी जो होता है किसी भी प्रोडक्ट का, वही रीज़न होता है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी बढ़ जाता है या फिर मिलता है आपको। तो ये था डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल। अब हम लोग जानते हैं इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। एवरी कंपनी प्रोड्यूसेस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स। ये हम लोग सभी जानते हैं कि अगर कोई कंपनी है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो एक लार्ज वॉल्यूम में अपना गुड को प्रोड्यूस करता है कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। अब उसका क्या होता है कि वो एक ऐसा आइडिया सोचता है या फिर ऐसा दिमाग में रखता है कि जिससे उसका प्रोडक्ट जो है अक्रॉस जियोग्राफी में फैल सके। वो ये सोचकर प्रोडक्ट बनाता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है, अगर आप इन फ्यूचर कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलते हो और उस ऑर्गेनाइजेशन को खोलने के बाद आप उसमें जो प्रोडक्शन कर रहे हो, आप चाहोगे कि आपका वो प्रोडक्ट जो है पैन इंडिया और पैन इंडिया से बाहर पैन वर्ल्ड में काम करे, पैन वर्ल्ड में आपका डिमांड हो। तो वो होता है इसके अंदर कि कोई भी कंपनी अगर अपना हाई वॉल्यूम में
प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ज्योग्राफी भी चेक करता है कि उसका ज्योग्राफी कितना है, उसका प्रोडक्ट का डिमांड क्या है। वाइल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री, इट इज़ क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड हाउ दिस गुड्स आर टू बी सेंट आउट टू वेयरहाउस, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स एंड इवेंचुअली कस्टमर स्प्रेड अक्रॉस लोकेशन। जब प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, फैक्ट्री से निकलता है, तो फिर उसके लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसका प्रोडक्ट वेयर हाउस तक कैसे जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर तक कैसे पहुंचेगा, रिटेलर तक कैसे पहुंचेगा, और जो कस्टमर इसके लिए बैठे हुए इस प्रोडक्ट को लेने के लिए उनके लोकेशन तक ये प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा, ये उनके लिए सोचने की बात होती है। ये क्रिटिकल होता है समझना कि कैसे पहुंचेगा, क्या मुझे यूज़ करना होगा, कौन सा रूट यूज़ करना होगा, किस तरीके से जाना होगा। दिस इज़ वेयर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज़ एसेंशियल इन ensuring एन एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव, प्रॉफिटेबल एंड सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। और यही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है जो बहुत ही एसेंशियल होता है और एफिशिएंट होता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और प्रॉफिटेबल तो होता ही है, और साथ में इसमें गारंटी होना पड़ता है कि ये सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स होगा। ये कहीं ऐसा ना हो कि कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते उसका प्रोडक्ट जो है डैमेज हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये इसके इंपॉर्टेंस होते हैं। होप आपको ये इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के। जो अभी हम लोगों ने इंपॉर्टेंस में जाना था कि किस तरीके से पहुंचेगा, वो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में समझते हैं। तो पहला आता है रूट, कि कंपनी ये सोचता है कि उसको उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए, उस ज्योग्राफी तक पहुंचने के लिए किस तरह के रूट्स को यूज़ करना होगा। ये डिपेंड करता है कि वो लोकेशन कहाँ पे, वो लोकेशन कहाँ का है, और उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए उसका कॉस्ट कितना लग रहा है, ये डिपेंड करता है। फिर उसका फ्लो, कि उसका गुड और सर्विस का फ्लो कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, एक सिस्टमेटिक तरीके से उस एड्रेस तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, वो सही जगह पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, उसका प्रोडक्ट सही है या नहीं है, वो जानना होता है। वो एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर, सिक्वेंशियल मैनर के अंदर और एक स्मूथ एग्जीक्यूशन के काम से चलता है, फ्लो में चलता है। फिर आता है लॉजिस्टिक्स यानी कि फिजिकल अपीयरेंस भी कह सकते हैं। द सिलेक्शन ऑफ the type of logistic medium like rail, road, airways, waterways, pipeline, आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से पहुंचेगा कंज्यूमर तक, वो पाइपलाइन के थ्रू पहुंचेगा या वाटरवे के थ्रू पहुंचेगा या फिर एयरवेज के थ्रू पहुंचेगा, रेल के थ्रू पहुंचेगा, बाय रोड पहुंचेगा, किस तरीके से पहुंचेगा। अगर आप फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाते हो तो आपको डिलीवरी बॉय आकर देता है, हो सकता है वो पहले फ्लाइट में होगा, फिर वो ट्रेन में होगा, उसके बाद फिर वो रोड पे आएगा। ऐसा भी हो सकता है अगर आपने कुछ बहुत बढ़िया चीज़ मंगा लिया, बहुत बड़ा चीज़ मंगा लिया है जिसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, तो ये होता है लॉजिस्टिक। फिर आता है लेबल्स, कि उसके डिफरेंट लेबल्स कौन कौन से होते हैं। जो इंटरमीडियरीज होते हैं वो किस तरीके के लेबल्स से आते हैं, होलसेलर से आते हैं, रिटेलर से आते हैं, या किसी एजेंट के थ्रू आते हैं, या फिर ऐसे किसी पर्सन के थ्रू आते हैं। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जुड़े रहें मैंग स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।